Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine or nowadays you are doing well. So before starting the second chapter of EVS, I am telling something about the environment. What is environment? आपने इससे पहले भी ये वर्ड सुना होगा environment. Environment क्या होता है? जो हमारे आसपास सब चीज़ें होती हैं या जो नेचुरल चीज़ें हैं या नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, वो सब मिलके जो बनाती हैं हमारे आसपास का माहौल, वो इन्वायरमेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल मेक आवर इन्वायरमेंट. जो हमारे आसपास ज़मीन है, पानी, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी ये सब चीज़ें हैं, वो क्या बनाते हैं? वो इन्वायरमेंट बनाते हैं, यानी कि माहौल. ये आपके घर का भी हो सकता है खाली. जैसे कई बार हम कहते हैं कि द इन्वायरमेंट ऑफ माई फैमिली इज़ वेरी हेल्दी. तो मतलब हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा है. तो ऐसे कोई लोग कहते हैं कि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, यानी कि सब फाइट करते हैं या बोलते ज़्यादा हैं या एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो ऐसे ही जो हमारे आसपास सब चीज़ें हो रही होती हैं, वो सब मिलके ही इन्वायरमेंट बनता है. तो हम कहाँ रहते हैं? आपको पता है कि हम सब अर्थ पे रहते हैं. तो अर्थ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, आज आपको मैं इस चैप्टर में समझाऊंगी. नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. या तो वो नेचुरल हैं या फिर वो मैन मेड हैं. नेचुरल वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप नेचर ने हमें दी है. क्या है नेचर से? जो हम नहीं बना सकते हैं. हम उनको रिप्रोड्यूस वगैरह कर सकते हैं पर हम उन्हें बना नहीं सकते हैं. जैसे एयर, हम एयर को बना सकते हैं? नहीं, एयर नेचुरल थिंग्स है. जैसे सॉइल, हमारी जो मिट्टी है वो नेचुरल है. सन, ये नेचुरल है. स्टार्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं जिनसे कि हमारा आसपास का सारा वातावरण या माहौल बनता है. अब देखिए, यानी कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनको हम इंसान, ह्यूमन नहीं बना सकते हैं. वो अपने आप ही नेचर से बनी हुई हैं. Things like clouds, sun, moon, stars, mountains, rocks, plants, and animals are given to us by nature. They are called natural things. यानी कि जो ये सब चीज़ें हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक है. तो हम इनको नहीं बना सकते हैं, ये हमें नेचर ने ही दी है. तो ये क्या कहलाती हैं? नेचुरल थिंग्स. अब आती हैं हमारी मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? मैन मेड थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिनको कि हमने, ह्यूमन ने बनाया है. जैसे मशीन्स, कार्स, बिल्डिंग्स, और जो भी आप डेली चीज़ें यूज़ करते हो, बुक, पेंसिल्स, ये सब सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये नेचुरल नहीं है, ये लोग हमने बनाई हैं. चाहे वो हम इनको मशीन्स में बनाएं, तो पहले मशीनें भी ह्यूमंस ने बनाई हैं. तो जो चीज़ें मैन ने बनाई हैं वो चीज़ें नेचुरल नहीं होती हैं, वो चीज़ें होती हैं मैन मेड थिंग्स. उसके बाद हमारी जो चीज़ें आती हैं मैन मेड थिंग्स और लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कंपल्सरी कि वो लिविंग थिंग्स में आए. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स टू टाइप्स की अलग थिंग्स होती हैं.
लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कि ब्रीथ करती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे ही चीज़ें बनाते हैं। जैसे ह्यूमन है या एनिमल्स हैं, वो क्या हैं, अपने जैसे ही अपने बेबी होते हैं तो वो प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही पर नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे नहीं होती है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पेंसिल बॉक्स है तो वैसे पेंसिल बॉक्स बन गई पेंसिल बॉक्स से? नहीं, ये ह्यूमन ही होते हैं। जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, उससे आप उनके ग्रैंड पेरेंट्स आपके, तो ऐसे ही एक चेन होती है रिप्रोडक्शन की, जो कि लिविंग थिंग्स हुई करते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जो ह्यूमंस मतलब हम लोग जो हैं, एनिमल्स जो, और प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफर मतलब अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं किससे, नॉन लिविंग थिंग्स से। अब देखो ये बॉय है, ये लिविंग थिंग है। आई एम अ लिविंग थिंग, आई कैन डू मैनी थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट डू। इसका जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो एक डिफ्रेंशिएट है, यानी कि इन दोनों में एक जो अंतर है वो क्या है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप सब चीज़ें कर सकते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी चेयर को वाटर ड्रिंक करते देखा है अपने आप, या मूविंग करते देखा है, या आपने चेयर यहाँ रखी वो दूसरी जगह अपने आप चली जाए? नहीं, ऐसा केवल लिविंग थिंग्स के साथ ही होता है। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं और मूव करते हैं, ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब ये आपको कुछ हम बता रहे हैं कि लिविंग थिंग्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और वो क्या क्या चीज़ें खुद करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होती है उनको सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करती है। डज योर डॉल ब्रीथ, क्या आपकी डॉल ब्रीथ करती है? नो, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। आप देखो, अगर आप अपनी नोज़ या फेस को बंद कर दोगे तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, और अगर आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि आप जी नहीं सकते। तो ये एक मेन क्वालिटी होती है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है फॉर सर्वाइव, या जीने के लिए। अगर लिविंग थिंग्स को फूड नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, तो वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप देखिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी हमें सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है ना, तो तभी वो सर्वाइव करते हैं। ऐसे ही हम ह्यूमंस को, एनिमल्स को भी फूड और वाटर, एयर ज़रूरी चाहिए होता है, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरत होती है फूड की, यानी कि खाने की। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। हवा से, पानी से और सूरज की रोशनी से। ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। और जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन जो है वो प्लांट से या दूसरे एनिमल से लेते हैं। जैसे हम लोग जैसे प्लांट से सारी वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं और मिल्क लेते हैं हम एनिमल से, तो हम लोग टोटली डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। डज योर पेंसिल नीड फूड, क्या आपकी पेंसिल है जो उसको खाने की ज़रूरत है? नो, दिस इज़ बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जैसी होती हैं वैसे ही रहती है। लिविंग थिंग्स ग्रो,
ग्रो मतलब बढ़ना। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो होती हैं, बढ़ती हैं। अब देखिए आप लोग अब सेकंड क्लास में हैं, नेक्स्ट ईयर आप थर्ड में होंगे, और लास्ट ईयर आप फर्स्ट में थे, उससे पहले LKG UKG, और उससे पहले बिल्कुल छोटे बेबी थे ऐसे। तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती हैं। जैसे अब देखो प्लांट्स है, वो सीड था फिर बड़ा ट्री बना, ऐसे एनिमल्स छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मूव होती हैं। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं सारे। डॉग्स एंड कैट्स वॉक करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं। फिश स्विम करती है। प्लांट्स ऑल्सो मूव, प्लांट्स भी मूव करते हैं और ग्रो भी करते हैं। द सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड द सन, और जो एक सनफ्लावर का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर होता है वो हमेशा सन की तरफ अपना फेस रखता है। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह हैं वो मूव करते हैं। डज योर स्कूल बैग और योर वाटर बॉटल मूव? नो, दे डू नॉट, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपका जो स्कूल बैग है और वाटर बॉटल है वो क्या अपने आप स्कूल जाते हैं? नो, उन्हें आप लेके जाते हो हैंग करके, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये तो हो गए लिविंग थिंग्स की बातें। अब लिविंग थिंग्स की एक और नेक्स्ट क्या बात है कि वो फील करते हैं। फील मतलब महसूस करना। हम इसको वेदर को भी फील करते हैं। जैसे वेदर चेंज होता है तो हमें कि गर्मी लगती है या सर्दी लगती है, तो ये हम महसूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील करती हैं। वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी, हम पानी पीते हैं जब हम प्यासे होते हैं। जब हम हंग्री होते हैं तो हम खाना खाते हैं। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच्ड, ऐसे ही एक प्लांट होता है टच मी नॉट, उसको अगर हम टच करते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है। When animals feel hot, they cool off in water, और ऐसे ही जब एनिमल्स को गर्मी लगती है तो वो क्या करते हैं, वो पानी में बैठ जाते हैं ठंडे होने के लिए। ऐसे ही हमें भी गर्मी लगती है, हम AC चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, और जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो जो फील करने का जो है एक क्वालिटी, वो केवल लिविंग थिंग्स में ही है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। डज योर बेड और योर chair feel angry, sad or happy? No, they do not, they are non living things। यानी कि जो भी हम फील करते हैं, गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या खुश होते हैं, ये केवल हम ही कर सकते हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं, पर ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे ही प्रोडक्ट बनाना, यानी कि ये लिविंग थिंग्स ही करते हैं। अब जैसे आपके मम्मी पापा ह्यूमन हैं, ऐसे ही आप हो, तो ये रिप्रोडक्शन होता है जो कि लिविंग थिंग्स ही करते हैं, अपने जैसे यंग वंस बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड मैनी एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जो भी ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो जन्म देते हैं अपने जैसे ही उनको, यंग वंस को। सम एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल, फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं और फिर उन अंडों को सेकते हैं जिससे फिर बच्चे। बर्ड्स टू ले एग, बर्ड्स भी ऐसे ही हैं जो ले करते हैं एग्स को। यंग वंस हैचेस फ्रॉम दीज एग, या फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो इन अंडों से बाहर आते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से, बीजों से ग्रो करते हैं। कैन अ कार गिव बर्थ टू अ बेबी कार, क्या कभी एक कार जो होती है वो अपने जैसे बेबी कार बनाती है? नहीं। कैन अ स्टोन ले एग, स्टोन है वो एग देता है? नहीं। दे कैन नॉट बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है।
यानी कि अपने जैसे ही चीज़ें जो बनाते हैं वो लिविंग थिंग्स ही बनाते हैं। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर आपके पेरेंट्स हुए, फिर आप हुए, अपने जैसे ही मतलब कि उनके भी 2 आईज़ हैं, नोज़ है, हाँ 2 हैंड है, लेग है, अब तो ये सेम होते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस या एनिमल्स या जो भी बर्ड्स वगैरह है वो अपने जैसे ही यंग वंस का रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और उससे पहले क्या होती है, नेचुरल और मैन मेड। तो आपको 4 बातें हमेशा याद रखनी है कि क्या क्या होती हैं, नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। देखो इसी के बेस के ऊपर आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि ये जो चीज़ें हैं आपको इसको लिविंग, नॉन लिविंग, नेचुरल और मैन मेड में क्या करना है, डिफाइन करना है। अब जैसे हॉर्स है, प्लेट है, ट्री है एंड माउंटेन है। हॉर्स क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग, नेचुरल और मैन मेड। सोचिए और फिर आपने इसको एक्सरसाइज करनी है। ऐसे हम 1-2 और चीज के ऐसे टेबल बना के और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।